खून निकाल देंगे। तो घर के मारा ना जाता, हाँ मारा ना जाता। बूढ़ी माँ ये बताओ हमारे खेतों का हालचाल ठीक है? खेतों का हालचाल मतलब खेतों में काम सही से हो रहा नहीं हो रहा? अब काम पता नहीं कहे, बहुत दिन हो गए गए नहीं, जो नौकर भेजे थे हाँ पता नहीं काम कर रहे नहीं कर रहे, चलो देखिए चल के। तुम गए नहीं थे? हम नहीं गए। बूढ़ी माँ अरे जिम्मेदार साहब हम तो आपके साथे में थे, तो जाते कैसे बताओ? अच्छा हाँ ये बात तो सही है। चलो आज तो मेरे साथ में चलो, देखते हैं सारे काम करते नहीं करते। हाँ हाँ आओ मेरे साथ में आओ। सही से चलो मेरे साथ में, सही से। तुम हमको जानते हो कितने खतरनाक। विचार कीजिए आप लोग, इधर जो जिम्मेदार साहब है चले कहाँ के लिए? खेतों के लिए। अब आप लोग देखिए कि हमारे समाज के लोगों के ऊपर किस तरीके का जुल्म होता था। तो कुर्सी हटा दो भैया, हमारे दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे तो गरीबी न दे मेरे मालिक से। पास में भी अगर पैसा होता तो हम लोग दूसरों की मजूरी नहीं करते, लेकिन हाय विधाता, हाय हमारी किस्मत, जो आज पूरा दिन हो गया है हम लोगों को पानी तक नसीब नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं जमींदार आ गया तो हम लोगों को मार मार करके हमारी खाल निकाल देगा। कैसा जुल्म हो रहा है हमारे पर, हमारे समाज के ऊपर। आज ये लोग दोष रहे कैसे भैया? लाज लुटती मेरी पैसा के बिना, बैठा प्यासा यहाँ पैसा के बिना। पानी तक नसीब नहीं हुआ। इनके बहुत तेज जब प्यास लगी तो सोचने लगे कि एक पेड़ था, पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं, हो सकता है हमारे मन को कुछ संतुष्टि मिले। तो ये बेचारे पेड़ की छांव में बस बैठे हुए थे। उधर भैया जिम्मेदार चलता हुआ चला रहा है, चलता हुआ चला रहा है। अब ये बेचारे बैठे हैं, आप लोग देखिएगा कि हमारे समाज के लोगों के ऊपर किस तरीके का जुल्म हुआ करता था। हमारे और आपके पुरखा इसी तरीके से मारे गए हैं। इधर जब देखा कि लोग बैठे हुए हैं
मुड़ीमा हाँ देख रहा है, आवाज बढ़ाओ। हेलो हाँ हेलो ए मुड़ीमा इधर आ इधर। जी जी ना है, इधर देख रहे हो, ये साले काम कर रहे हैं, देखो कैसे काम कर रहे हैं। तो आराम कर रहे हैं। ऐसे काम किया जाता है, ऐसे काम किया जाता है। चलो देखो। आराम कर रहे हैं साले, इनको ऐसे फ्री का खाने का देते हैं हाँ, हाँ? फ्री का। और खेतों में आते साले आराम करते हैं। आराम करते हैं। मुड़ीमा हाँ इनकी जरा हाजिर पूछो। देखो तुम्हें टुटिया टुटिया चमक रही है। अरे जिम्मेदार साहब मुड़ीमा मुनीम साहब थोड़ी सी बहुत तेज प्यास लग गई थी। प्यास लग गई थी, काट देंगे काट, तुम हमको जानते नहीं हो। तुम यहाँ काम करने के लिए आए थे और देखो पूरा खेत ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये काम कौन करेगा? जिम्मेदार साहब सुबह से काम तो ही कर रहे हैं। सुबह से काम कर रहे थे तुम लोग, काम कर रहे थे तो ये काम कैसे पड़ा सब? इधर मेरे भाइयों ये सीन चल रहा था इधर, मतलब जमींदार जो है लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा था। इधर पिता राम जी राव जो है वो ड्यूटी को समाप्त कर करके वापस आ रहे थे अपने घर, काम कर रहे थे, वापस आ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ऐसे सीन को देखा, ऐसे दृश्य को देखा तो वो खड़े होकर के वहां पर देखने लगे। ये काम कर रहे थे। तुम्हें टुटिया टुटिया चमक रही है। कुत्ते तुम यहाँ आराम इधर करने क्या आते हुआ? हो? आराम करने आते हो? ये भैया इन लोगों को मारने लगा, इन लोगों के ऊपर जुल्म करने लगा। किस तरीके से विचार कीजिएगा। आराम करने आते बड़े मैं आराम करने आते हैं साले, आराम अरे करने आते हैं। कदम बोली पड़ो भैराई हाय मारन लागो
थे, हमारे समाज के लोगों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। इधर पिता राम जी राव इस दृश्य को देख रहे थे। वो ड्यूटी से वापस कर अपने घर आ रहे थे, लेकिन जब ऐसे दृश्य को देखा तो रुक गए। आज मन में सोचने लगे, हाय ये हमारा समाज इस तरीकों की जिल्लतों की जी रहा है हमारा समाज। लेकिन वो बेचारे करे तो करे भी क्या, आज वो अकेले हैं, करे तो करे भी क्या। लेकिन इन दुष्टों को, इन लोगों के ऊपर दया नहीं है। उन बेचारों को इतना मारा किस लिए? बस खाली उनकी प्यास ही तो लगी थी, पानी ही तो मांगा था। कौन सा बहुत बड़ा गुनाह उन्होंने कर दिया। पानी पिएगा बड़े माँ, पानी पीने के लायक नहीं है। पानी पिए यहाँ काम करने आते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ, काम करते हैं, सोने पूरा लगते खेत हैं। ऐसे ही पड़ा हुआ है। चलो साले ये इसी लायक है कुत्ते कमीने। इधर इन लोगों को भैया इतना मारा कि बेचारों के प्राण चले गए। अब क्या गलती थी इन लोगों की? मेरे समाज के लोगों, इसी तरीके से हमारे और आपके पुरखा मारे गए, सताए गए, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बात यही होती है कि जिस पर बीतती नहीं उसको पता नहीं चलता। हम लोग तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अरे पूछो जाके उन लोगों से, हमारे बाप दादाओं से, दादा परदादाओं से, जिन्होंने इस जिंदगी को जिया। कमर में झाड़ू और गले में हांडी पकड़ जब पहन करके हमारे पुरखा चलते थे तो क्या बीतती होगी उन पर? कभी विचार किया तुम लोगों ने? कभी सोचा अपने मन में कि हमारे बाप दादा कैसी जिंदगी जी करके चले गए? आज तो हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इधर पिता राम जी राव ये दृश्य देख रहे थे, लेकिन वो बेचारे करे तो करे क्या? मन में सोचने लगे, हाय ये हमारा समाज, क्या इस समाज को उठाने वाला कोई नहीं आएगा? क्या सारी जिंदगी ऐसा ही समाज हमारा जो है जिल्लतों की जिंदगी को जीता रहेगा? क्या इसी तरीके से हमारे लोगों के, हमारे समाज के लोग मार खाते रहेंगे, इसी तरीके से मरते रहेंगे? ये देख करके पिता राम जी राव की आंखों में आंसू आ गए और बेचारे सर को झुका करके चुपचाप वहां से चले गए। अब वो अकेले क्या करें भाई? क्या उनके बस में था अकेले? धन्य है मेरे परम पूज्य बोध संत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इतना बड़ा कष्ट उठा करके इतनी बड़ी जो है कि कुर्बानी को दे करके आज हम लोगों को इतना अच्छा जीवन जीने का अधिकार दे करके चले गए। आज ये मैं बस मंच पर बैठ करके बोल रहा हूँ, ये किसी और की देन नहीं है, ये मेरे परम पूज्य बोध संत बाबा साहेब की देन है। आज इतनी अच्छी जिंदगी आप लोग जी रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके बैठे हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों से चलते हो, अच्छे अच्छे घर में रहते हो। इसके पीछे भी किसी ने खून के आंसू रोए। लोग कहते हैं कि सुख के बाद में दुख आता है, दुख के बाद में सुख आता है, लेकिन बाबा साहब ने इस कहावत को उल्टा कर दिया। उन्होंने अपनी थीसिस में भी लिख दिया कि हमें तो जीवन में कभी दुख सुख मिला ही नहीं, हमको तो दिन पर दिन एक पर एक दुख ही मिलते रहे। अब इस तरीके से हमारे समाज के पुरखा मारे जाते थे। लेकिन बात ये होती है, हमारे समाज में सबसे बड़ी विडंबना तो होती है शिक्षा की विडंबना, क्योंकि जब तक हमारे समाज के लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक भैया अपने इतिहासों के बारे में वो क्या जानेंगे? और जब तक